अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आदिल अहमद और आप देख रहे हैं अचीवर्स पॉइंट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट रेमेडी फॉर योर टॉक्सिक लिवर। The best remedy for your toxic liver is N-acetylcysteine. N-acetylcysteine. Before going talk about the N-acetylcysteine, let us know the signs and symptoms of the toxic liver. The signs and the symptoms of the toxic liver include yellow skin, yellow eyes, fatigue, nausea, vomiting, and red dots on the skin. तो अब ये एन एसिटाइल करता क्या है? ये एन एसिटाइल ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। ये ग्लूटाथायोन लेवल इंक्रीज कर देता है लिवर में। तो ये ग्लूटाथायोन होता क्या है? इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज, जो प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। तो फॉर एग्जांपल ये तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? जब भी कोई मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होगी, कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, तो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी मतलब वो किसी भी से किसी रिएक्शन को भी इनिशिएट कर सकता है, मतलब किसी के साथ भी वो मतलब रिएक्ट कर सकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? ये इसको मतलब इलेक्ट्रॉन देता है और न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। और न्यूट्रलाइज करता है इसको बोलते हैं हम, मतलब जो इसको डोनेट करता है मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इनका काम ही होता है मतलब इलेक्ट्रॉन देना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, सो डैट दे विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सेल्यूलर डैमेज। सेल्यूलर डैमेज से हमें वो प्रोटेक्ट करता है। लाइक अगर मतलब वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिएक्ट करेंगे मतलब फास्फोलिपिड्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ या डीएनए के साथ, वो उनको डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो एन एसिटाइलसिस्टेन है, दिस रेमेडी हेल्प्स काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स लाइक ibuprofen, chemotherapy, radiation, and chemicals found in the environment like pesticides such as pesticides, insecticides, herbicides, and फंगिसाइड्स। तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो जब वो एन एसिटाइल लेगा तो उसका जो मतलब टॉक्सिसिटी होगी मतलब बॉडी के अंदर, वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। And one more thing about the N-acetylcysteine, that is it increases the phase 1 and the phase 2 detoxification in the liver. That is uh, conversion of fat soluble poisons and turn them into हार्मलेस वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, जो ये फेज 1 एंड फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फैट सॉल्युबल पॉइजनस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक केमिकल्स में, ठीक है ना, नॉन टॉक्सिक केमिकल्स में। इसके बाद वो एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी से। एंड देन एन एसिटाइलसिस्टेन, अगर कोई मतलब स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल पी रहा है, ठीक है ना, तो या कोई मतलब एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन को, या कोई एक्सपोज हो रहा है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को, तो वो एन एसिटाइल ले सकता है, ठीक है ना, वो एन एसिटाइल ले सकता है। अगर आप इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है ना, अगर आप इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको यू हैव टू टेक इट विद विटामिन सी एंड सेलेनियम, एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक इट एम्प्टी स्टोमक, ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, ठीक है ना। इसके बाद जो इसको आप मतलब after the taking the N-acetylcysteine, you can take high protein diet so that it will absorb properly and its potency will be increased. Thank you.